CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज के एक नई जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं आप तैयार हो इस एपिसोड के लिए और घर पर सही सलामत बैठे हों। जी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आज हम फिज़िकल इलनेस के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी जो शारीरिक बीमारी होती है। आजकल इतने सारे इन्फेक्शंस हैं आसपास और हर घर में कोई ना कोई बीमार है। और हम देखते हैं कि कभी कभी हम एक लंबी बीमारी में फंस जाते हैं या कोई बहुत बड़ी बीमारी में हम फंस जाते हैं। और जब हम एक अपना नॉर्मल रेगुलर जीवन नहीं जी पाते इस बीमारी की वजह से, तो हम डिप्रेस्ड फील करते हैं। और समटाइम्स द डिप्रेशन गेट्स द बेटर ऑफ अस। एक्चुअली ये बीमारी, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती हैं एंड दे कुड बी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, क्योंकि एक लंबे समय की बीमारी है। एंड हम दोस्तों, आप लोग भी इसके साथ एग्री करेंगे कि इस बीमारी में हम लोग की आर्थिक सिचुएशन आती है और हमारे करियर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें घबराहट होती है और बहुत सारी चीज़ें हमें हाथ से छोड़ देनी पड़ती हैं। एंड आई थिंक दैट एड्स ऑन टू द होल सिचुएशन गेटिंग रियली आउट ऑफ हैंड। और ये हमारे फिर मानसिक स्वास्थ्य को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम ऐसी सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इन पर कैसे हम जय पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले समय है पहचान कौन का। इस सही जवाब को आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पे जाकर इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें आपके सही जवाब का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, क्या आप भी बेथसाइदा के पूल के पास कई सालों से पड़े हुए हैं और मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं? तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए है। आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं पास्टर जगदीश से, जो एक लंबे समय तक बीमार रहे और कोई भी डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था उनकी बीमारी का। इसकी वजह से वो अपने आप को ख़त्म करना चाह रहे थे। आइए देखते हैं कि आगे उनके जीवन में क्या हुआ। एक समय था जब डूंगरपुर के पास्टर जगदीश अपनी खुशी के लिए लोगों से डकैती करते, उन्हें मारते पीटते थे, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उनके जीवन में शांति नहीं थी। लोगों को परेशान करना और इस डकैती करने, और हमारे गांव में इस तरीके से जो मसीह परिवार थे उनके खिलाफ में मेरे पापा लोग, ये लोग करते, मेरी भी गलत धारणा है। लेकिन उसके मध्य में मैं बहुत बीमार था और इतना बीमार था कि वोमिटिंग और बहुत चक्कर खा के गिर जाना, और कई हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन दवाइयाँ भी करवाई, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। लंबी बीमारी के कारण वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगे। बीमारी के हालत में मैं बहुत अपने आप खा भी नहीं पा रहा था और बहुत कमज़ोर था, बहुत मतलब अपने आप ऐसा कहीं जा भी नहीं सकता, कहीं मतलब बाहर भी नहीं निकल सकता था, ऐसी हालत हो गया था। क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बीमारी के खातिर मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था और मेरा मानसिक तनाव से भी मैं गुजर रहा था। तनाव की हालत में जगदीश खुद को नुकसान पहुंचाने का सोचने लगे। जिस रात को मैं नुकसान पहुंचाने वाला था, उसी रात को मुझे प्रभु का, यीशु मसीह का ख्याल आया। उस परिवार के बारे में जो हम सताते थे, इस परिवार के बारे में ख्याल आया। तो मैं फर्स्ट बार वहाँ पे गया मेरे फैमिली से चुपके से। तो वहाँ गया तो सब लोग लाइन में लगे हुए थे, मैं पहली बार, तो मैं भी जाके भाइयों की लाइन में लगा। तो मेरा भी नंबर आया, तो मेरे लिए भी प्रार्थना किया। तो मुझे एक अलग सा ही महसूस हुआ कि इस दुनिया में प्रभु है। मन में सुकून मिलने के बाद जगदीश का जीवन बदलने लगा। विश्वास में आया, मुझे शांति मिला। तो मेरे घर वालों को मैंने नहीं बोला, तो मैं धीरे धीरे प्रेयर में जाने लगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, उस पर जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के वचन से मुझे बहुत आनंद और खुशी से मैं भर गया। प्रेयर करने के बाद
मतलब मुझे जो गलत सोच थी, जैसे अपने आप हत्या करने की, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है और मारने की और अपने आप घर के छिप कर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे एक अलग ही आनंद जो दुनिया नहीं दे सकती है और जो घर के परिवार नहीं दे सकते हैं, वो उसमें प्रभु में आने के बाद और विश्वास करने के द्वारा मुझे ये फीलिंग हुआ। दवा और दुआ के असर से जगदीश की तबीयत ठीक रहने लगी। मेरे लिए प्रार्थना भी हुई और दवाई, और मैं धीरे धीरे अच्छा होता गया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद तो मैंने एक निर्णय लिया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये जीवन दिया, तो क्यों ना मैं और मेरा परिवार हम लोग प्रभु का जो सुसमाचार हम सुनाएंगे। तो मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी सलोमी को लेकर मैं अजमेर में और गया। आज पास्टर जगदीश हजारों लोगों की कलीसिया के अगुवा हैं। उनका पूरा परिवार सेवकाई में है। तो क्योंकि मैं बहुत निराशा में था, हताश था, परेशानी था, तो मेरे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया, वो मैं नहीं भूल सकता। और मैं धन्यवाद देता हूँ खास करके, क्योंकि परमेश्वर महान है, दयालु है और हमारे जीवन के अंदर इस तरीके से आशीषों से मालामाल किया। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु और हमें आगे बढ़ाएगा और प्रभु के नाम की महिमा के लिए। दोस्तों, कितनी अच्छी कहानी है पास्टर जगदीश की। जैसे कुछ समय पहले मानव ने हमें बताया कि जो हमारी बीमारियां होती हैं वो हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करती हैं और इस वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसा ही पास्टर जगदीश के साथ भी हुआ, लेकिन कितनी खूबसूरती से और अपने प्रेम से परमेश्वर ने उन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकाला और उस सिचुएशन में उन्होंने प्रभु को जाना। आई थिंक दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जब पिट में हैं, बीमारी में फंसे हुए हैं, उलझन में फंसे हुए हैं और आप सॉल्यूशंस को देख रहे हैं, आप सही सॉल्यूशन पे जाएंगे तो सही जगह ही पहुंचेंगे, नहीं तो इट विल ऑल आप उसी चक्कर में, चक्रव्यूह में ही फंसे रहेंगे। आज जब हम प्रभु के वचन से देखते हैं तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बीमारी है इट्स अ फैक्ट, होता है। कभी कदार लोग कहते हैं नहीं, इसका रीज़न कुछ और है, अलग चीज़ है। आई थिंक प्रभु के वचन के द्वारा अगर हम जाने अच्छी तरह से, तो प्रभु ने जो पूरे संसार की सृष्टि जो क्रिएट करा था, सब चीज़ परफेक्ट क्रिएट करा था। तभी उन्हें कहा था ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा उनको इंसान को देखकर, एवरीथिंग इन क्रिएशन वाज गुड। मगर उसके बाद आदम और हवा की वजह से पाप आता है, शैतान उनको टेम्प्ट करते हैं और वो पाप को इनवाइट करते हैं इस क्रिएशन में। और जब पाप को इनवाइट करते हैं इस क्रिएशन में, तो ब्यूटीफुल क्रिएशन बदबू देने लगती है। इट बिकम्स सार, इट बिकम्स ट्विस्टेड, रोने लगती है, ग्रोन करने लगती है। और इस वजह से हम देखते हैं बीमारियां आई हैं। एक अच्छी खासी स्वस्थ क्रिएशन में बीमारी आ गई है और ये बीमारी का इलाज प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर वो पाप को अपने ऊपर ले लिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता, राइचियसनेस नाउ कम्स ऑन द क्रिएशन, जो उन पे विश्वास करते हैं, एंड दैट्स वेयर सिन गोज अवे। प्रभु का वचन अज़ाया 53:5 में बहुत सही तरीके से हमें बताता है कि क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या इलाज है। वचन में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। With his stripes you and me are healed। प्रभु यीशु मसीह की हर किस्म की जो उन पे टॉर्चर हुआ, क्रूस पे चढ़ाया गया, आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से, उसकी वजह से मैं और आप चंगे हैं। तो अभी तक हमने दो चीज सीखी है बीमारी के बारे में कि लेट्स एक्सेप्ट कि बीमारी होती है, इट्स अ फैक्ट बिकॉज देयर इज सिन इन दिस वर्ल्ड। मगर उस बीमारी का जड़ का जो इलाज है वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जाकर एक बलिदान और तीसरे दिन जी उठना, और उसकी वजह से हीलिंग है। और मैं उम्मीद करता हूं भाई और बहनों, हम ये जाने कि इस बीमारी का इलाज है प्रभु यीशु मसीह में ही इलाज है। एंड